अभी हमारे बीच है महागवां विधायक श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी और लोकसभा चुनाव को लेकर दौरा पे है। आज पूछते हैं, अभी बसवारा में हम लोग मौजूद है। तो मैडम, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर दौरा पर है, तो क्या मूड है इस बार जनता का? बिल्कुल साफ रुझान है। मैंने पहले भी कहा कि गंगा पार भेजने के लिए गोड्डा की जनता ने पहले ही मन बना लिया था और तमाम हम सभी लोग मिल करके, हम लोगों ने राहुल जी से प्रेरणा ली है। उनकी मेहनत को देख करके हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे और ख़ास करके मेरी जिम्मेदारी महगामा को विशेष लेकर के बनती है। हम लोग महगामा से लीड दिलाने का काम करेंगे। पहले भी महगामा ने प्रत्याशी प्रदीप यादव जी को बहुत सारा वोट दिया है, लेकिन पिछली बार तो हम लोग विधायक भी नहीं थे और महागठबंधन का काम भी लोगों ने नहीं देखा था। तो इन 4.5 सालों में जो महागठबंधन में ग्रामीण इलाकों के लिए काम हुआ है, चाहे वो धान का रेट बढ़ाने की बात हो, चाहे सर्वजन पेंशन की बात हो, अब अबुआ आवास लोगों के बीच में काफ़ी उम्मीद लोगों को दे रहा है, ग्रामीणों को। हैंडपम्प रिपेयर कराने की बात हो, नया हैंडपम्प लगवाने की बात हो, या फिर अब जो जल नल को हम लोग जल्द से जल्द ग्रामीण इलाकों में खास करके महिलाओं के लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पीने का पानी उन्हें घर पर ही उपलब्ध हो। तो इन सब चीज़ों पर जनता ने ऐसे भी मन बनाया है और लोगों ने, जिन लोगों ने मोदी जी की तरफ बहुत भरोसे से देखा था, उनका भी भरोसा टूटा है और वो समझ गए हैं कि देश हित में कांग्रेस और महागठबंधन की ही सरकार काम कर सकती है। इस बार मैडम निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं कि 400 पार, और वो भी इस बार दावा ठोक रहे हैं कि नहीं, इस बार भी हम एक तरफा निकल रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना? देखिए, उनको गलतफहमी बहुत है। वो इलाके में जा रहे हैं तो किस प्रकार से उनका विरोध हो रहा है और किस तरह से जनता के बीच वो कभी रहे ही नहीं। ये पहली बार होगा कि सपरिवार वो 3 महीने से लगातार इलाके में घूम रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा होगा कि बजाय इन 3 महीनों के अगर वो अपने 3 टर्म में जनता के लिए काम करते, जनता के बीच रहते, तो इस तरह का नहीं होता। किसी भी हालत में 400 पार नहीं होने जा रहा। 4 चरण का चुनाव हो चुका है, उसके रुझान समझ में आ रहे हैं। मोदी जी का रोना शुरू हो गया है, उस दिन में दुबे जी का भी रोना शुरू होगा। आपका महागवां क्षेत्र है और प्रदीप यादव जी का पोड़ैया क्षेत्र है, और तीसरा क्षेत्र अगर देखा जाए वो निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं कि 100% मेरे पक्ष में है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई, कौन सा आंकड़ा किस कैलकुलेशन के हिसाब से जो है वो बता रहे हैं आप? ये सारे समीकरण जो है ना, 4 जून को सामने आ जाएगा और भारी मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव जी की जीत सुनिश्चित होगी। भाजपा का कहना है कि मेरे रीजन में सबसे ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित है। अब एक से एक घटना आप लोगों ने देखा होगा। यूपी की बात कर लें या भाजपा का जब समय था, ऐसा नहीं कि समाज में महिलाओं के प्रति अत्याचार जो है ख़त्म हो गए, लेकिन महागठबंधन की सरकार में, खास करके मैं अपने राज्य की बात अगर करती हूँ, तो कोई भी ऐसी कोई घटना हुई होगी तो हमारे जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उस घटना में जो दोषी है उसको जल्द से जल्द सज़ा हो। वो आप अंकिता की बात कर लें या फिर जो अन्य घटना आसपास इलाके में भी हुई, तो न्याय पर से, कानून पर से लोगों का भरोसा, महिलाओं का भरोसा हम लोगों ने अपने राज्य में ख़त्म होने नहीं दिया है। कोई भी एक भी घटना हो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कम से कम हो, और अगर कहीं कोई घटना होती है तो महिला को न्याय मिले, ये हम लोगों की सरकार ने प्रयास किया। एक बात मैडम, जैसे कि मोदी सरकार में ये कहा जाता है कि महिला सबसे ज़्यादा मेरे रीजन में सुरक्षित है, मेरे सत्ता में सुरक्षित है। मणिपुर में जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती थी। महिलाओं को का सम्मान का हनन करते हुए उन्हें नंगे सड़कों पर चलाया गया। इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। महिलाएं ही नहीं, इससे देश भर के पुरुष भी शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उस पर प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला है, ये देश की महिलाओं को पता है। और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगी कि महागठबंधन की सरकार अब झारखंड में हो, चाहे कांग्रेस की सरकारों ने महिलाओं के लिए काम किया है। आज भी हम लोगों का जो महालक्ष्मी गारंटी योजना जो आ रहा है, उसके तहत 8,500 रुपया महिला, उस गरीब परिवार की महिला जो है उनके खाते में डाला जाएगा। यह पैसा 8,500 का मतलब है कि 1 लाख रुपया सालाना, और 5 साल में हम लोग 5 लाख रुपए महिलाओं को देने का काम करेंगे। ये एक तरह से सम्मान राशि है या प्रोत्साहन राशि है घरेलू महिलाओं के लिए विशेष करके, कि उससे वो अपने मर्जी से और उनके भी योगदान को पहचाना, और महंगाई की जो मार जो पिछले 10 साल में महिलाओं ने झेला है, वो हम लोगों के सरकार में उन्हें उससे राहत मिले, यह उसका प्रयास है। 30 लाख सरकारी नौकरी जो केंद्र में
राहुल जी ने वादा किया है कि 1 साल में होगा, दिया जाएगा, उसमें 15 लाख जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आरक्षित होगा। इसका मतलब है 15 लाख नौकरी हमारे घरों की शिक्षित महिलाएं करेंगी। इससे महिला सशक्तिकरण होगा। बड़ी बड़ी बातें करने से, महिलाओं को देवी और दुर्गा और ये सब बोलने से नहीं होता। जो महिलाओं के आर्थिक मजबूती के लिए क्या काम हो रहे हैं, महिलाओं की राजनीतिक मजबूती के लिए क्या काम हो रहे हैं और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पे क्या काम सरकार करती है, इससे महिलाओं का भविष्य उज्जवल होता है। एक अंतिम सवाल मैडम, जैसे कि सबसे पहले टिकट आपको मिला गया था, उसके बाद से लोगों का कहना था और सोशल मीडिया के माध्यम से ये सुन रहे थे कि टिकट जो ट्रांसफ़र हुआ प्रदीप यादव जी को कह रहे थे कि मैडम आप सपोर्ट नहीं कर रहे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप अभी फील्ड में घूम रहे हो उसके चुनाव को लेकर? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हूँ और हम लोगों ने आला कमान को पहले भी यह आश्वस्त किया था कि टिकट चाहे मुझे मिले या फुरकान जी को मिले या फिर प्रदीप यादव जी को मिले, हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि गोड्डा से हर हालत में निशिकांत दुबे जी को वापस भेजा जाए। उसी संकल्प को, जो प्रतिज्ञा मैंने अपने पार्टी के सामने लिया है, उसको पूरा करने का काम करें। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि महगामा से कांग्रेस यहाँ से लीड करके जाएगी और पूरे लोकसभा में जो सभी जगह आप देख रहे हैं कांग्रेस के विधायक हैं और जहाँ नहीं है वहाँ पर भाजपा के जो लोग हैं उनसे लोग दुखी हैं, वहाँ की जनता भी हमें अच्छे मतों से जिता करके दुबे जी को गंगा पार